कृषि पंप अनुदान योजना फिर से चालू करने की मांग की है। अगले बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाएगा। एक बात है, जिलों में होने वाली फसलों को जिलों में अधिसूचित किया जाए, कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना फिर से चालू कर दी जाएगी। गन्ना किसानों के बकाया की आपने मांग की है, मिल मालिकों से बात करेंगे और उनको विवश करेंगे कि वो बकाया किसान को वापस करें। नहर की मरम्मत, पूरे नहरों में जहां मरम्मत की जरूरत है मरम्मत करके टेल एंड तक पानी पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आप में से कई जानते हैं, एक जमाना था जब भिंड मुरैना जैसे इलाके ने कभी पानी नहीं देखा था चंबल की नहरों का, उनको पक्की करके टेल एंड तक पानी पहुंचाने का काम किया था कि 2003-04 तक मध्य प्रदेश में कुल सिंचित जमीन का रकबा था 7.5 लाख हेक्टर, उसको बढ़ा के 45 लाख हेक्टर तक पहुंचा दिया और 65 लाख हेक्टर तक पहुंचाएंगे। आपने देखा छिपरा, काली सिंध, पार्वती और ऊपर अगर कहीं था तो हमने कहा नहर से नहीं जाएगी नर्मदा मैया, तो पाइपों में भरा भरा के चले चलो, मोटर से पानी खींचेंगे और किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाएंगे। तो सिंचाई में कसर नहीं छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ने वाले। और आगे फिर नहरों की व्यवस्था के बारे में आपने बात कही, उनको भी परफेक्ट किया जाएगा। कहीं मरम्मत की जरूरत है तो मरम्मत की जाएगी। अब जब सिंचाई का समय आता है तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड होते हैं, उसके कारण जलते भी, सरकार का भी नुकसान, किसान का भी नुकसान। और जहां जहां ओवरलोड ट्रांसफार्मर है वहां ओवरलोड के अलावा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखने की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश की मंडियों में मानक परीक्षण हेतु टेस्टिंग मशीन, डॉकेट, तो ठीक है, डॉकेट टेस्टिंग मशीन लगाएंगे। और उस समय किसान मंच में बात हुई थी बड़े तौल कांटे, तो वो बड़े तौल कांटे भी लगाए जाएंगे ताकि जल्दी तुलाई पूरी हो जाए। एफपीओ जो किसान संघ ने बनाए हैं उनके बारे में चर्चा विस्तार से मेरी हुई है, तो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हमारे वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को पट्टे वो परीक्षण करेंगे कि रेवेन्यू के हैं कि क्योंकि जो फॉरेस्ट के जमीन के पट्टे हैं वो केवल जनजाति किसानों को दिए जा सकते हैं। लेकिन जिन गरीब किसानों ने कई वर्षों से रेवेन्यू की जमीन पे कब्जा करके खेती की है, वर्षों हो गए, कई पीढ़ियां निकल गई, वो जमीन उनके नाम नहीं है। हम ये फैसला कर रहे हैं कि रेवेन्यू की जमीन भी जिनके पुराने कब्जे, अभी की बात नहीं करते, नहीं तो चरणों की जगह ही नहीं बचेगी, फिर कोई जगह नहीं बचेगी। पुराने कब्जे जिनके हैं उन सबको पट्टा देने की व्यवस्था की जाएगी, चाहे किसी भी जाति का किसान हो, वो सामान्य वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो या बाकी कोई और हो, क्योंकि वर्षों से खेती कर रहे हैं तो उसका भी हक है कि उस जमीन पर उसको परमानेंट पट्टा मिल जाए, ताकि झाबुआ, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और कहीं हो तो भाभी, अगर कोई छूट गया हो तो भाभी दे दो। पुराने अगर कर रहे हैं, पता चला कि 50 साल से कब्जा, तो क्यों नहीं देना चाहिए? खेती उसके पास है, पत्थर उखाड़े, ठूंठ खोदे, जैसे तैसे खेती के लायक जमीन बनाई और फिर आगे रेवेन्यू वाले की तो सरकारी जमीन है, और इसलिए इसका भी समाधान किया जाएगा। अभी हमने सीएम जनसेवा अभियान चलाया था, हर पंचायतों में शिविर लगा के अगर योजना के पात्र हितग्राही कोई छूट गए थे, अलग अलग योजना, केवल किसान की नहीं, नाम जोड़ के लगभग 88 लाख नाम जोड़े। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आवेदन भी आए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के आवेदन भी आए। हमने अनेकों नाम जोड़े हैं और वो नाम हम आपको सूचित करेंगे कौन कौन के जुड़े हैं।
लेकिन अगर कोई छूट गए हो तो चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो, सम्मान निधि 6,000 के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 4,000 रुपया मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के भी किसान के खाते में डाले जाते हैं। और ऐसे नाम अगर छूट गए हो तो अभी जोड़े हैं लगभग 88 लाख ओवरऑल जोड़े हैं, जिसमें किसान के साथ गरीब भी हैं, तो उन नामों को भी जोड़ा जाएगा। और राजस्व के मामले में जितने भी राजस्व से संबंधित मामले हैं, उन सब मामलों में पंचायत बार फिर से शिविर लगा के शिविर में ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ताकि तहसील में और बाकी जगह किसान को चक्कर ना काटना पड़े। एक बार राजस्व के ही शिविर लगा देंगे, एक राजस्व के शिविर और एक बिजली की समस्याओं के, चाहे वो बिल हो चाहे बाकी हो, उसके शिविर भी अलग से आपने कहा है और मैं भी मानता हूं कि वो लगाए जाने चाहिए। तो बिजली के शिविर अलग से लगाए जाएंगे। जमीन क्रय करने के बाद 7 दिन के अंदर नामांतरण भी कर दिया जाए, तो ये नामांतरण करने की व्यवस्था भी कर दी जाएगी, ताकि नामांतरण के लिए फिर भटकना ना पड़े। और किसान संघ समय समय पर सही समस्याएं रखता है, तो मैं मानता हूं कि इसमें वो हमारे सामने सही स्थिति रखता है और हमारा धर्म पूरा करने में हमारी मदद करता है। मैं तो आपका आभारी हूं। कई चीजों पर चर्चा हुई है और इस चर्चा के अनुरूप किसान मंच के साथ किसान संघ का किसान मंच केवल ये नहीं कि जब बड़ी संख्या है तभी आए, हर 3 महीने में हम किसान मंच करेंगे और इन सब समस्याओं पर, क्योंकि एक के बाद एक समस्याएं तो आती रहती है, समस्याएं दुनिया है तो आती रहेगी एक साथ। ऐसा थोड़ी कि आज बात होगी तो कल कोई समस्या ही नहीं रहेगी, तो वो हमारा सिलसिला जारी रहेगा। आज आपने अनेकों समस्याएं मेरे सामने रखी है। पहली चीज मैं जोर देकर कह रहा हूं कि बिना किसान की मर्जी के कोई जमीन उसकी अधिग्रहित नहीं की जाएगी। ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए यूनिवर्सल होगा। विकास के लिए जरूरत जमीन की पड़ती है, लेकिन वो जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी, किसान की सहमति से ही ली जाएगी, बिना सहमति के नहीं ली जाएगी। अतिवृष्टि, अफलन, वायरस, आपने इसमें लिखा है फसलों का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति और फसल बीमा योजना दिया जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर दिया जाएगा। हमने फैसला किया है कि जो डिफॉल्टर हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनके कर्जे का ब्याज हम माफ करेंगे, मतलब हम भरेंगे, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। आपके बीच आया हूं तो आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा मन में रख के आया हूं और इस भाव के साथ आया हूं कि जो भी जायज समस्याएं किसानों की होगी वो पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार काय के लिए चला रहे हैं, कोई अफसरों के लिए थोड़ी चला रहे हैं। अगर कोई चीज आएगी तो देखेंगे, हल करेंगे। और ये जैसा आप कहते हैं अन्य के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। और सरकार का कर्तव्य है कि कीमत पूरी देने में जी जान लगाए, और उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। आज आपने, वैसे मैं किसान संघ का इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि जब मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में बैठे
और पूछते कि क्या हाल है, तो कई बार कहते हैं सब ठीक ठाक है साहब, बढ़िया चल रहा है। लेकिन फील्ड में कई बार स्थिति अलग मिल जाती है, और इसलिए जरूरी है कि किसान के बीच में से जो चीजें आए वो सरकार के सामने सही ढंग से रख दी जाए। और जब मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, आप रखते जाओ, हम करते जाएं। और जब बीच में किसान मंच होता है, अभी किसान संघ के हमारी टीम किसानों की समस्याओं को लेके आई थी। हमने कहा बाहर कहाँ को बैठे, वल्लभ भवन में बैठेंगे, और अकेले मुख्यमंत्री नहीं बैठेंगे, मंत्री भी बैठेंगे और अफसर भी बैठेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर है तो किसानों के लिए है, जनता के लिए, इसलिए तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं।